पुंछ से है बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप जानिए। आर्मी कैंप के पास में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। सुरनकोट में सेना कैंप के पास की यह घटना बताई जा रही है। धमाके की आवाज की जांच में जुटी हुई है पुलिस। इलाके में सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। आर्मी कैंप के पास में यह धमाका सुना गया। सुरनकोट में सेना कैंप के पास की यह घटना है। धमाके की आवाज की जांच पुलिस कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश कैसा ये धमाका है। इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों के इस सर्च ऑपरेशन को अभी अंजाम दिया जा रहा है। ये पता लगाने के लिए धमाका कैसे हुआ, किसके जरिए हुआ और धमाका करने वाले कहीं आसपास छिपे तो नहीं है। अब इन सभी बातों के पता लगाने के लिए ही सुरक्षा बलों का ये सर्च अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। आर्मी कैंप के पास जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। सुरनकोट में सेना कैंप के पास ही ये धमाका हुआ है। पिछले कुछ दिन में आतंकी जिस तरीके से सक्रिय रहे हैं या फिर जैसे अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने की या तो कोशिश हुई है या कुछ घटनाओं को अंजाम दिया भी है, ऐसे में ये घटना काफी ज्यादा अहम है जहां पर आर्मी कैंप के पास ही ये धमाके की आवाज सुनी गई। अब सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का जारी है। इस धमाके के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और ये पता भी लगाने की कोशिश कि कहीं आसपास कोई आतंकी एक्टिव तो नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से मिल रहा है ये बड़ा अपडेट। सुरनकोट में सेना कैंप के पास ये घटना सामने आई है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। जब जम्मू और कश्मीर दोनों ही तरफ 100 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं, ऐसे में अंडरग्राउंड वर्कर्स को भी पिछले दिनों पकड़ा गया। ऐसे में सेना के कैंप के पास में ये जोरदार धमाका, ऐसे में कान खड़े हो गए हैं सुरक्षा बलों के भी और अब अलग अलग हिस्सों में जाकर ये सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों के जरिए चलाया जा रहा है। आर्मी कैंप के पास जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। इलाके में सुरक्षा बलों का ये सर्च अभियान अभी जारी है। धमाके की वजह भी तलाशी जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि धमाका किस वजह से हुआ, किसके जरिए किया गया। सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम पिछले कुछ दिन में लगातार तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आतंकियों के खिलाफ अलग अलग जगह एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए कई आतंकी ढेर भी किए गए हैं। अलग अलग वक्त पर इन ऑपरेशंस में आतंकियों का खात्मा भी हो रहा है। ऐसे में बौखलाए हुए आतंकी गुट इस तरह की हरकतों को अंजाम देने के इरादे से एक्टिव दिख भी रहे हैं जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में जहां पर आतंकी सक्रिय है और ऐसे में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के इरादे से अलग अलग जगह अंडरग्राउंड वर्कर्स का भी सहारा लिया जा रहा है, यानी कि लोकल सपोर्ट के साथ में आतंकी यहां बने हुए हैं। धमाके की आवाज जैसे ही सुनी, सुरक्षा बल तुरंत दौड़े। सर्च ऑपरेशन अभी जारी चल रहा है। आसपास के हिस्सों को खंगाल रहे हैं सेना के जवान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ये सुरनकोट में जो सेना का कैंप है वहीं पर यह धमाके की आवाज सुनी गई। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार भी और सुरनकोट के पास सेना के कैंप के पास ये धमाके की आवाज भी। ऐसे में चारों तरफ सुरक्षा बल के जवान फैले हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, धमाका किस तरीके का है, कैसा है, अभी तक की जानकारी क्या है और सर्च ऑपरेशन कहां-कहां चल रहा है? देखिए, पुंछ जिले का ये सुरनकोट इलाका है जहां पर एक बड़ा धमाका जो है वो सुनाई दिया। दरअसल सुरनकोट टाउन के पास ही ये धमाका हुआ। ऐसे में सुरक्षा बल जैसे ही धमाके की आवाज सुनी तो तुरंत उन्होंने पूरे इलाके में जो है वो ऑपरेशन लॉन्च किया है। ये किस तरह का धमाका था, क्या कोई किसी ने कोई एक्सप्लोजिव जो है वो लगा कर रखा था वो फटा है या फिर कोई ग्रेनेड हमला हुआ है या फिर कोई और धमाका जो है वो यहाँ पे हुआ है, इस चीज को लेकर जो है वो जांच हो रही है और कहीं ना कहीं इस इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही जो है वो नहीं बरती जाएगी। और आतंकी अगर पुंछ रजौरी की बात करें तो पिछले काफी समय से सक्रिय हैं। ऐसे में जो है प्रशासन की तरफ से पूरे प्रयास की किसी भी तरीके से यहाँ पे जो है अगर कोई भी ऐसी कोशिश हुई है जिससे यहाँ पे शांति को भंग किया जाए तो उसको जो है वो जांच की जा सके, उसको खंगाला जाके, उसको लेकर जो है इस वक्त बड़ा सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का शुरू हो गया है। जिस तरीके से आपने बताया कि अभी सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है, अजय,
इस बात को लेकर बौखलाए हुए भी आतंकी हो सकते हैं कि अलग अलग जगह, जैसे आप बता रहे हैं पिछले कुछ दिन में एंटी टेरर ऑपरेशन चले हैं, ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है। पिछले ही दिनों अंडरग्राउंड वर्कर्स भी पकड़े गए थे। ऐसे में बौखलाहट में लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से या फिर सेना को नुकसान पहुंचाने के इरादे से भी ये धमाका हो सकता है। देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क उखाड़ फेंकने की कवायद जो है लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की चल रही है। आप देखें तो 12 जो आतंकी सहायक हैं पहले पकड़े गए थे, कल भी 2 महिला जो हैं वो पकड़ी गई हैं। आज जो राजौरी पुंछ का इलाका है, यहाँ पर एक बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है। ऐसे में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आतंकियों का जो नेटवर्क है, जब उसे अपने ऊपर बड़ी कार्रवाइयां दिख रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश की सुरक्षा बलों को कहीं एंगेज किया जा सके, ऐसे प्रयास हो सकते हैं। मगर सुरक्षा बल सतर्क हैं और तैयार हैं हर चैलेंज से निपटने के लिए, और उसको लेकर लगातार कवायद चल रही है। राजौरी पुंछ का इलाका जो है पहले सक्रिय हुआ था आतंकी गतिविधियों की अगर बात करें तो लगभग पिछले 2-3 साल से इस इलाके में काफी आतंकी गतिविधियां देखी गई थी। सेना के काफिले पर हमला, सिविलियंस पर टारगेट करना, धांधली में उनकी हत्या करना, घर में घुसकर आतंकियों द्वारा जो है एक सेना के कर्मी की सैन्य जवान की जो है उसके भाई की हत्या करना, तो तमाम तरह की कोशिशें इस इलाके में हुई हैं। ऐसे में सेना जो है वो किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरतना चाहती। सुरक्षा बल किसी भी तरीके से कोई ऐसी जो है लापरवाही नहीं करना चाहते जिसके जरिए आतंकी अगर कहीं हो तो उससे जो है छूट मिल सके या आतंकी वहां से भाग जाए। अजय, आपने बताया कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को जब पकड़ा गया तो उनसे भी पूछताछ हुई होगी, आतंकियों तक सहायता उनके जरिए भी पहुंचाई जाती होगी। क्या ओवरग्राउंड आप रहिएगा मेरे साथ में अजय, इस बीच में आपको माफी के साथ रोक रही हूँ।